एक गांव में एक पति और पत्नी रहते थे। पति पूरा भगवान का भक्त था। हालांकि पत्नी भगवान की भक्त थी, लेकिन पत्नी से कहीं ज़्यादा बढ़कर पति को भगवान पे खूब भरोसा था। ऐसे उन दोनों पति पत्नी की जिंदगी चल रही थी। और जिस गांव में वो रहते थे तो उनका मकान गांव से थोड़ा दूर था, उनके खेत पर। गांव थोड़ा दूर पड़ता, उनका मकान थोड़ी दूर पे खेत पर था। दोनों पति पत्नी आनंद में रहते थे। उनके कोई संतान भी नहीं थी। उन्होंने वो पति जो भी कोई कार्य करता, चाहे उस कार्य में उनको नुकसान हो जाए, उस पति को चाहे उसको फायदा होवे, लेकिन पत्नी जब उसको कहे कि अपने को आज तो इतना नुकसान हो गया है, आपने आज ये काम करा था, इसमें इतना नुकसान हो गया है, तो सहज भाव से उसका पति यही कहता कि भगवान जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। उनकी तो मान लो ऐसी भगवान पे इतनी आस्था हो गई कि गांव वाला भी या कोई बड़ा आदमी, छोटा आदमी, घर की पत्नी भी कोई काम के लिए कहे या कोई नुकसान हो गया है या कोई फायदा हो गया है, अब फायदे में तो आदमी कह देता है भगवान जो करता है अच्छा करता है, तो सबको खुशी मिलती है। लेकिन जब नुकसान हो जाए, इस बात पे यदि सामने वाला कह दे नुकसान होने के बाद भी कि भगवान जो करता है अच्छा करता है, तो शायद आपको या किसी को भी बात मन में नहीं भाएगी कि कितना मूर्ख है, इसको नुकसान हो गया है उसके बावजूद भी कह रहा है कि भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। तो ऐसे उनकी जिंदगी चल रही थी। पत्नी को कई बार दिन में कम से कम 100 बार या जितनी बार भी पत्नी और पति पत्नी की बात होती थी, तो उसके मन में तो उसके मुंह से तो एक ही बात निकलती, पति के मुंह से, कि भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। ऐसे उनकी जिंदगी चल रही थी। एक दिन क्या हुआ कि उनके यहाँ संतान तो कोई नहीं थी, उनके यहाँ बैल थे 2। उस बैल से गाड़ी में बैल को जोत करके, और वो पति जो है गांव में, इस गांव से उस गांव सामान भर के ले जाता और उससे कमा के खाता था। उस बैलगाड़ी से उन बैल के ऊपर सामान रख के ले जाता और कोई भी सामान बेच करके आता और उससे कमा के खाता था। अब एक दिन क्या हुआ कि वो बैल जंगल में रहता था, खेत पे रहता था वो आदमी, तो जंगल से निकल करके शेर आ गया रात को, उस बैल को खा गया। सुबह उनको मालूम चली, पति पत्नी दोनों छिप गए अंदर, और वो अंदर से देख रहे थे कि शेर की धाड़ आई है, शेर की आवाज आई है, और शेर बैल को पकड़कर ले गया है, खा गया है। लेकिन वो चिल्लाए नहीं, क्योंकि यदि हम बोलेंगे तो ये शेर हमको भी खा जाएगा। ये बात उन्होंने रात को देखी, और सुबह पत्नी ने फिर पति से कहा कि अपने पास जो कमाने का साधन था आज वो भी खत्म हो गया है, उसको भी शेर खा गया है। इस पर पति की तो वही आदत, वो कह रहे हैं कि भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। पत्नी को बड़ा गुस्सा भी आया उन पति पे, और गुस्से के मारे वो अंदर घर में गई और खूब रोने भी लगी। क्योंकि पत्नी ने जब उनको जवाब कहा या कोई बात पूछी, उनके मन में तो एक ही बात है, भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। अब पति से बहस करने के बजाय वो अंदर जाके रोने लगी कि आज हमारा भगवान, आज जो हमारा कमाने का साधन था वो भी चला गया। दूसरा उसके पास था एक कुत्ता और एक तोता। तोता मीठा मीठा बोलता, बड़ा आंगन में सुहावना लगता था, क्योंकि उनके कोई संतान तो थी नहीं। वो उन बैल से, कुत्ते से और मिट्टू से, इनसे अपना टाइम पास कर लिया करते थे।
तो बेल को जब शेर खा गया तो पति ने कह दिया भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, कि अब तुम कमाओगे कैसे, कि बस मैंने कह दिया नहीं, भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। पत्नी ने माथा कूट लिया और अंदर चली गई। उसके बाद दूसरे दिन क्या हुआ कि जो मिट्टू था उनका, वो पिंजरे से बाहर निकल गया और उनका जो वो कुत्ता था पालतू, वो कुत्ता इस मिट्टी को खा गया, उस तोते को खा गया। फिर मालूम पड़ा तो पत्नी ने फिर कहा पत्नी से कि अपना जो तोता इतना अच्छा बोलता था, इतने अच्छे वो वाणी बोलता था, मिट्टू मिट्टू, आपको पिता मुझे माता ऐसे कह के बोलाता था, बड़ा पुत्र जैसा उसका अपने को भरोसा था, विश्वास था और अपना टाइम पास होता था। लेकिन आज उस तोते को भी ये कुत्ता खा गया। देखो उसको मालूम तो था ही पत्नी को कि पति का जवाब क्या होने वाला है, लेकिन उसने फिर भी वो कहती थी अब घर में 2 जने हैं, तीसरे किससे बात करें। पति ने फिर कहा कि भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। पत्नी फिर उस मिट्टू को याद करते हुए रोते हुए और घर में चली जाती है। एक दिन कुत्ता भी रस्सी से खुल जाता है जहाँ उसको बांध रखा है और रोड तरफ कहीं चला जाता है, तो कोई गाड़ी वाला उस कुत्ते को भी मार जाता है। रोड पर से खबर लेने कोई उनका पहचान वाला व्यक्ति आता है कि जो तुम्हारा कुत्ता था, कोई गाड़ी वाला उसको चपटा करके उसको टक्कर मार करके चला गया है और तुम्हारा कुत्ता मर गया है। अब यही बात फिर उन्होंने पत्नी ने पति को कही कि आज तो अपना कुत्ता भी मारा गया। पति का तो वही सेज स्वभाव कि भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। उस दिन तो उसने खूब झगड़ा करा फिर कि मैं जब भी कोई बात कहती हूँ तुम्हारे पास तो एक ही बात है, भगवान अच्छा करते हैं अच्छा करते हैं। तो अब कमाने का जो साधन था बेल, उस पर तुम सामान लाद के कमाने के लाते थे, वो खत्म हो गया। टाइम पास के लिए तोता था वो खत्म हो गया। अपनी सुरक्षा, जंगल में रह रहे हैं अपन, अपनी सुरक्षा के लिए एक कुत्ता था वो खत्म हो गया, और फिर भी तुम कहते हो भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। ये कहाँ की तुम्हारी समझदारी है। लेकिन शायद जो बात कहता था उसका पति, उस बात को सत्य करने के लिए भगवान भी उस पुरुष का, उस इंसान का साथ दे रहा था। जब वो तीनों जानवर खत्म हो जाते हैं, एक दिन क्या होता है, गांव में चोर लुटेरे डाकू आते हैं। अब डाकू आते हैं तो सारे गांव को जो है लूट लेते हैं। सारे गांव में जो घर घर में जिनके पास जितना भी धन था सारा धन ले लेते हैं और पूरे गांव के गांव को मार देते हैं। गांव में एक भी नहीं बचता है जिंदा, सबको मार देते हैं। और उनका घर तो गांव से दूर था, खेत पर। वो खेत तरफ आए जरूर, उनको एक मकान झोपड़ा दिखा जरूर, पर ना तो बाहर कुछ दिखा ना अंदर में कुछ दिखा। तो वो तो उस झोपड़े को छोड़ करके और चोर डाकू चले गए। जैसे ही दिन उगा, वो पति पत्नी जिग गए थे इस बात को सुन करके कि गांव में कुछ हाव हो रही है, लेकिन वो चुपचाप सांस रोक करके चुपचाप बैठे रहे। और चोर डाकू आए, उनके घर तक आए थे, वो बात भी उनको मालूम थी, लेकिन वो चुप रहे। और सुबह जब पति पत्नी उठे तो मालूम चला कि गांव में कोई भी जिंदा नहीं बचा है। सारा धन लूट के ले गए डाकू और सबको मार भी गए। तो फिर पत्नी ने कहा कि आज तो गांव में ऐसा हुआ, चोर डाकू आए थे रात को और सबको लूट करके ले गए। तो पति कहता है भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। और कि तुम ये बात कहते हो बार बार, आज इसका अर्थ बताओ मुझको, इसका मतलब तुमको क्या अच्छा किया भगवान ने और अभी तक तुम्हारे साथ में क्या बुरा किया। कि तुम क्रोध नहीं करो, रोना रोनी नहीं करो, तो मेरे सामने बैठ जाओ। आज मैं समझाता हूं तुमको कि भगवान कैसे अच्छा करते हैं और कैसे बुरा करते हैं या कैसे क्या करते हैं। इस पर पत्नी सामने बैठ जाती है कि देख, रात को डाकू आए थे, तो वो डाकू ने
सब धन लूट लिया गांव का, सबको मार भी दिया। यदि अपना बेल बाहर बंधा हुआ होता तो वो समझ जाते कि यहाँ पे कोई न कोई मनक इंसान रहता है और वो अपने को मारते, अपना धन भी छीन लेते। तो बेल उनको दिखा नहीं, तो बेल मर गया। इसलिए मैं तेरे को कहा था कि जो भगवान करते हैं अच्छा करते हैं। तो बेल उनको दिखा नहीं आप कोई, तो वो यहाँ से निकल गए। इसके बाद अपना कुत्ता मरा, तो बेल नहीं दिखा बोले, लेकिन कुत्ता उनको दिखता। तो कुत्ता वहीं होता है जहाँ इंसान होते हैं, कुत्ता इंसान ही पालता है, तो वो कुत्ता उनको भौंकता। तो उस कुत्ते के माध्यम से भी अपने को मार देते वो। फिर घर में कोई रहता है और उन्हें कुत्ता पाल रखा है, इनको भी लूट लो। अपना तोता बोलता था, वो भी कहता चोर आ गए से बोलता, तो वो समझ जाते कि इस घर में कोई रहता है। इसलिए मैंने तुमसे हर बार यही कहा कि भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। तो तोता बेल और कुत्ता तीनों मर गए। आज वो तीनों की मौत अपनी जिंदगी बन गई है। यदि वो तीनों नहीं मरते तो हम दोनों आज मर जाते। अब तो तुझे भगवान पे भरोसा हुआ होगा। मैं इसीलिए कहता हूं कि भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। इसलिए मैं तुमको रोज इसलिए बोलता था कि भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। आज तुझे शायद ये बात मेरी कही हुई समझ में आ गई होगी। पत्नी ने भी बात को स्वीकार किया कि वास्तव में जो आप कहते थे वो बात मुझे आज समझ में आई कि नुकसान होने में भी हमारा फायदा हो सकता है। लेकिन हम नुकसान को नुकसान करके मान करके बैठ जाते हैं, लेकिन उसके फायदे नहीं सोचते हैं। जैसे कि कोई एक इंसान भगवान से रोज कार मांगता है, भगवान मुझे कार दे दो, भगवान मुझे कार दे दो। वो भगवान के हर मंदिर में जाता है। कई लोग कहते हैं यहाँ ऐसी मूर्ति चमत्कारी है, जो मांगता है आदमी को मिल जाता है। वो उस जगह भी जाता है, भगवान मुझे कार चाहिए, लेकिन भगवान उसको कार नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? कि भगवान को उसकी आगे की जिंदगी मालूम है कि उसी कार से उसके परिवार पूरा बैठ के उस कार में बैठ करके जाता और पूरा परिवार का एक्सीडेंट उस कार से होने वाला था। इसलिए भगवान ने उसको, भले ही वो रो गया भगवान के सामने, भगवान को उसने झूठा बता दिया, भगवान तुम झूठे हो, तुम हम जो मांगते देते नहीं हो। वो सारी बात भगवान ने स्वीकार कर ली, लेकिन भक्त का भगवान ने नुकसान नहीं होने दिया, क्योंकि वो कार मिल जाती और उस कार में बैठ करके जाते और सारे परिवार को एक्सीडेंट होने वाला था, तो भगवान ने उनको कार ही नहीं दी। तो भगवान जी, आप भगवान से कोई चीज मांग रहे हैं और आपको नहीं मिल रही है, तो समझो उसमें भी कोई न कोई राज छिपा हुआ है। कोई न कोई बात भगवान के मन में है जो आपको नुकसान करने वाली है, इसलिए आपको चीज प्राप्त नहीं हो रही है। आप उस चीज को लेकर के कभी दुखी मत होइए। हाँ, आपका उस चीज से नुकसान होने वाला नहीं है, तो भगवान आपको जरूर देंगे, चाहे 2 दिन लेट देंगे, लेकिन देंगे जरूर। यदि आपको उस चीज से नुकसान होने वाला है भविष्य में, तो वो चीज आपको भगवान नहीं देंगे। और यदि फिर भी आपने ऊपर पढ़ के या कोशिश करके मेहनत करके वो चीज प्राप्त कर ली है, तो फिर तुम्हारे साथ जो नुकसान होने वाला है वो होकर के रहेगा, क्योंकि फिर उसको कौन टाले। भगवान ने तो मौका दिया कितनी बार आपको समझने का, लेकिन आप समझ ही नहीं पाए। और यही बात रामचरितमानस में लिखा है कि भगवान सोचते हैं वही होता है, हमारे सोचने से कुछ नहीं होता है। तो श्री रामचरितमानस बालकांड 16 नंबर 52, बालकांड 16 नंबर 52 और चौपाई नंबर 4 ऊपर वाली, यहाँ बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, और होइए बही जो राम रचि राखा, को कर तर्क बड़ा वही साखा।
एक बार फिर चौपाई आपको बता दूं। बालकांड श्री रामचरितमानस बालकांड सोरठा नंबर 52 चौपाई नंबर 4 ऊपर वाली। भगवान ने जो है बाबा तुलसीदास जी ने स्पष्ट लिख दिया है कि भले तुम कुछ भी कर लो लेकिन होगा तो वही जो भगवान चाहेंगे। कहा गया है कि राम बढ़ाए सब बढ़े, भगवान बढ़ाते हैं हमको तो सब बढ़ जाते हैं, आप और हम सब। राम बढ़ाए सब बढ़े, बल कर बढ़्यो न कोय, बल कर तो रावण बढ़्यो, पल में दीनों खोए। ताकत से यदि कोई आदमी आगे बढ़ना चाहेगा तो भगवान उसको समूल नष्ट कर देंगे, और जिसको भगवान आगे बढ़ाते हैं उसको कोई नष्ट करने वाला पैदा नहीं हुआ है। तो हमसे शास्त्र यही बात कहते हैं, गुरु सदगुरु यही बात कहते हैं, लेकिन उन बातों पे हम ध्यान नहीं दे करके और हमारी मनमानी करते हैं। हमको मनमानी नहीं करनी चाहिए। तो श्री रामचरितमानस में जो चौपाई लिखी है, मैं एक बार और आपको बता दूं, इसका आप विचार करके और अपना जीवन सुख में जी सकते हैं। श्री रामचरितमानस बालकांड सोरठा नंबर 52 चौपाई नंबर 4 ऊपर वाली। अरे होइए बही जो रामे रचि राखा, को कर तर के बड़ा वही शाखा, को कर तर के बड़ा वही शाखा।